हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक भक्त हमसे बोला कि शर्मा जी एक दिन बड़ा आनंद आया। मैंने कहा किस चीज का आनंद आया भाई? बोले बांके बिहारी के दर्शन करने गया था। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। बोला उस दिन बाहर बारिश हो रही थी, पब्लिक अंदर आ नहीं रही थी। मैं दर्शन करके बाहर जाता, देखता बाहर कहां जाऊंगा, फिर अंदर भाग जाता। 5 मिनट बाद फिर बाहर आता, बारिश हो रही थी, मैं फिर अंदर जाता। तो मैंने कहा जो तू बता रहा है बड़ी खुशी की बात है, वो तो बता। बोला मैंने 5 बार दर्शन किए। मैंने कहा अब मेरी बात सुन, कभी 5 बार तूने अपने मन मंदिर में जाने का प्रयत्न किया क्या है? मन मंदिर में वहां कैसे जाते हैं? वहां कैसे जाते हैं वो तो पता ही नहीं। हमने तो बाहर मंदिरों में जाना सीखा है, और यही मन में विश्वास कर रखा है हमारी बांके बिहारी सारी इच्छा पूरी कर देंगे। मन मंदिर में भी तो जाके देखो, उसका दर्श स्पर्श तो करो, अपनी बुद्धि में बार बार ठोको ये संसार क्यों भरा हुआ है। यही संसार अगर भगवान मान लो तो यही संसार में तो रहना है, इसी परिवार में, इसी शरीर में रहना है। फिर गोपी बन गए, जित देखूं तित श्याममयी है। कुछ नहीं करना, मैं बता रहा हूं, सब धोखाधड़ी का काम है। जो आप रोजाना, अभी कल बताया था ना, हम गा रहे हैं भगवान राम का स्तोत्र, श्री राम चंद्र कृपालु भजु मन। आप सोचिएगा, मन बार बार आता है लेकिन कोई नहीं सुनता। वह गाने में मस्त हैं, सुनाने में मस्त हैं। इस मन को कौन देखे, इस पापी को, इस बुद्धि में, चुड़ैल में कितनी की गंदगी भरी पड़ी है हमारे। मुझे तो इस बात पर महान आश्चर्य होता है, जब भगवान राम को उनके जन्म के समय सही देखने वाले व्यक्ति उन्हें ईश्वर नहीं जान पाए। देखिएगा, भगवान का आगमन हुआ, कोई नहीं देख पाया भगवान को, प्रति क्षण उनके साथ रहे। उससे भी कई गुना आश्चर्य ये बात सोचकर होता है। हमें पूरा विश्वास है, इतने वर्षों से हमने सत्संग और स्वाध्याय किया तो ईश्वर के बारे में अब सब जान चुके हैं क्या? सोचिएगा। मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया है, बिना तत्व ज्ञान के सब बेकार है। कोई साधना नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं। करता कौन है? ईश्वर के बारे में हम सब जान ही चुके, हमें ऐसा लगता है। अपना पता नहीं, भगवान को जान चुके।
हमने जो भी समझा वो सही है, और चूंकि हमने इतने वर्षों से अध्ययन किया इसलिए अब कोई शक ही नहीं। डरिए, थोड़ा सा डरिए, जीवन खत्म होने वाला है। देखिएगा, जीवन खत्म होने वाला है, उसके बर्बाद चले जाने से डरिए। तेरे पल पल का हिसाब मांगती है जिंदगी। आज ही अपने ज्ञान पर, अपनी बुद्धि पर, शरणागति पर प्रसन्न चिन्ह लगा के पूछिएगा कि आज भी मैं, कल मेरे मुख से निकल गया कि जब गुरु को धारण किया था तो मन बुद्धि का विवाह किससे कर लिया? वो तो हमारे ही पास है। तो शरणागति हुई कहां, विवाह हुआ कहां गुरु के साथ? अब हमें किसी ने बताया ही नहीं। बड़ा कठिन है बाबा। जीवन खत्म होने वाला है, उसके बर्बाद चले जाने से डरिए। आज ही अपने ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लगा दीजिए, स्वयं ही लगा दीजिए। हर बात पर अपने से सवाल पूछिए। ध्यान से सुनो, हर बात पर अपने से सवाल पूछिए। महा अज्ञानी समझ करके अपने को ज्ञानी मत मानिएगा। अगर आत्मा हो तो इससे बड़ा ज्ञान कोई नहीं है। और आप अभी भी ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, तो इसका मतलब अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा के पूछिएगा, महाज्ञानी समझकर पूछिएगा, एक जिज्ञासु की भांति। फिर संपूर्ण श्रद्धा और विनय से, ध्यान से सुनो, गुरु के सामने हृदय से दंडवत करके करुणा पुकार कीजिए। अपने गुरु का ध्यान कीजिए और उन्हें दंडवत करके करुणा से पुकारो, रोकर पुकारो कि हे मेरे पालनहार, मुझे फिर से समझाओ, क्योंकि जो इसका फल होना चाहिए था वो तो मुझे मिला ही नहीं। और जाने कितने सांसें बची हैं। मुझे तो पंडितों की बातें सोच सोच के बड़ा ताज्जुब होता है। करोड़ों स्त्रियां कार्तिक नहा रही हैं सुबह 4 बजे उठ करके। ध्यान से सुनिएगा, हमने गुरु भी धारण कर रखे हैं और हम अपने मन की कर रहे हैं। हम कार्तिक नहाने जाएंगे। पता है कार्तिक का मतलब क्या होता है? नहीं, वो गणेश जी की कथा कर लेंगे, बस चौक पूर लेंगे। ये करते करते तुम्हारे अनंत जन्म गुजर गए, अभी भी पाप से बचना नहीं चाहते। अभी भी हम ये दान कर जाएं, आगे हमारे को भीख ना मांगनी पड़े। कि क्या कर रहे हो? आज बोल रहा हूं, देखो खुल के बोल रहा हूं। अपने एक जिज्ञासु की भांति अपने को अल्पज्ञ मानकर, महाज्ञानी समझकर अपने गुरु से हृदय से दंडवत करके करुणा पुकार कीजिए, हे मेरे पालनहार। क्यों? मैं अपना मन बुद्धि आपको दे चुका हूं, मुझे फिर से समझाओ, क्योंकि जो इसका फल होना चाहिए वो मुझे नहीं मिला। और जाने कितनी सांसें बची हैं। देखिएगा, अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे कि अभी पता नहीं जीवन कितना बचा है। ये कड़वा है, सच्चाई है। इसे जितनी जल्दी समझ लेंगे, जितनी जल्दी समझ लेंगे, उतनी जल्दी हमारा कल्याण होगा। मगर होगा तभी तो गुरु के सामने हृदय से दंडवत होकर के पुकारिए कि हे पालनहार, मुझे फिर से समझाओ, क्योंकि इसका फल जो होना चाहिए वो मुझे नहीं मिला। और जाने कितनी सांसें बची हैं।
हे कृपालु, मैं हर तरह से प्रस्तुत हूं। देखिएगा, हम लोग माता पिता के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं। पत्नी पति को, पति पत्नी को पूरा सरेंडर कर देता है। लेकिन गुरु के सामने आप सोच लीजिए, क्या हमारी पूर्ण शरणागति होती है? तो बार बार सोचिएगा कि हे गुरुदेव, मेरा कल्याण कैसे होगा? और क्या प्रार्थना कीजिए कि गुरुदेव, हे कृपालु, मेरे प्रभु, मैं ऐसा कार्य करो, चाहे उसके लिए मुझे अंगारों पर से क्यों ना गुजरना पड़े, अंगारों पर से क्यों ना गुजरना पड़े। ये कहना बड़ा आसान है। अभी तो ये हाल है, अगर किसी को बोल दें कल आपको हमारे पास आना है, कल तो नहीं आ सकते, कल तो नहीं आ सकते। क्यों? कल तो हमारे को पति के साथ जाना था, बेटे के साथ जाना था। ये हमारी शरणागति है। अभी भगवान तुम्हारा सांस खींच ले, ये पति के साथ कौन जाएगा, बेटे के साथ कौन जाएगा? सोच के देखो इन बातों को। कहना बड़ा आसान है, मुझे अंगारों पर से क्यों ना गुजरना पड़े। पूरा जीवन जिनके विषय में पढ़ते सुनते बीत गया, वो सब जगह हैं, तो मुझे क्यों नहीं दिखा अभी तक? पूछो अपने गुरुओं से प्रश्न। मगर तलवार की धार पे चलने के लिए तैयार रहो, तब पूछो। और मैं उन्हें पहचान क्यों नहीं पाया? यदि वे मुझे भक्त समझते होते तो कैसे मुझसे दूर रह सकते भगवान? भगवान तो कहते हैं अहम भक्त पराधीना। एक एक शब्द पे ध्यान दो। इसका मतलब अभी हम भक्त नहीं बने हैं, अभी तो हम धोखे में पड़े हुए हैं। इसका अर्थ भक्त नहीं हूं, अपने को भक्त मत मानिए। भक्त का मतलब भगवान बस में आ गए। हे मेरे जीवन के आधार, मुझ पर कृपा करो। अब गुरु को आधार कहां बनाया हमने? आधार का मतलब तो होता है कि जैसे आप चाहो, कहा ना भी, अंगारों पर क्यों ना चलना पड़े। अभी तो खोपड़ी में ये बैठा हुआ है, नहीं शाम को कैसे आ जाऊं आपके पास, कल तो नहीं आ सकता, अभी तो मुझे भैया के पास जाना है, उसके यहां शादी है। ये तो हमारी खोपड़ी के हाल है। और भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, राम रस पाना चाहते हो। अब आखिरी बात सुनिएगा। हे मेरे जीवन के आधार, मुझ पर कृपा करो। अपना कृपा हस्त मेरे मस्तक पर रखो, और जिससे मानुष देह मिली है उसका लक्ष्य पूरा हो जाए। अभी लक्ष्य पूरा नहीं है। ये मकान बना लेने से, दुकानें खड़ी कर लेने से, कारखाने लगा लेने से आपका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। और न जाने कितनी दूर है अभी लक्ष्य, और जाने समय कितना बचा है मेरे पास। ज्ञान का फल तो यही होना चाहिए, मैं जान सकूं कि मैं कितना क्षुद्र हूं, मैं कितना गिरा हुआ, मैं कितना नीच हूं। इसलिए मुझे विराट में विलीन कर दो। मुझे किसी प्रकार भी मेरे गोविंद से मिला दो। मेरे जीवन से अहंकार गया ही नहीं तो प्रेम कहां से आता? मैं बस ज्ञान इकट्ठा करने में ही लगा रहा, और मेरे ही, ध्यान से सुन लो, मेरे ही मोह रूपी रावण ने, मोह कौन है? मैंने आपको बोला था ना, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनः उपजई बहुसूला।
ये मोह रूपी रावण ने मेरी सीता स्वरूपा भक्ति शांति आदि शक्ति रूपी सीता का बिछो कर दिया। तुम्हारे अहंकार के कारण ही, अज्ञानता के कारण ही भगवत प्राप्ति नहीं हो पाई। कृपा करो मैं जान सकूं अपना वास्तविक स्वरूप और अपने प्रभु के चरण कमलों अपने हृदय में धारण कर सकूं। अब फिर भी देखो, और वो भी कह उठे हैं ये तो मेरा दास है। सीतारामाचार्य जी का वो छंद याद आता है। ये कब होगा? जब बैठत उठत घूमत फिरत बस यही नाद लगाए दे। नर देह जिसने दिया सो प्रिय दरस आए दिखाए दे। यों ही करत कछु दिवस में बेचैनता बढ़ जाएगी। फिर आप ही वह मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी। भगवान चिपटाए, प्रभु आप ही आओगे। इसलिए अपने गुरु से प्रार्थना करो, कृपा करो मैं जान सकूं अपना वास्तविक स्वरूप, विश्वास कर सकूं, मान सकूं और अपने प्रभु के चरण कमल अपने हृदय में धारण कर सकूं। और वो भी कह उठे कि ये मेरा प्रिय है, ये मेरा प्रिय भक्त है, मेरा दास है, मेरा अपना सबसे प्यारा दुलारा पुत्र है। भगवान कह उठे हे करुणा निधान मुझे बचा लो। डॉक्टर के सामने जाके रोते हैं, डॉक्टर साहब बचा लीजिए, आप लाखों करोड़ों रुपए ले लीजिए। देखो सोचने वाली बात है, इस शरीर को बचाने के लिए डॉक्टरों के तलवे चाटते हैं हम लोग। धिक्कार है। अपना कल्याण करने के लिए अपने गुरु की मन बुद्धि से शरणागति भी नहीं करते। खाली कहने से क्या होता है? इसलिए ये आखिरी प्रार्थना होनी चाहिए, हे करुणा निधान मुझे बचा लो, मेरा जीवन व्यर्थ जाने से मुझे बचा लो, मेरा मोह। ये रावण यही है। ये राम, ध्यान सुनो, हर साल रामायण का रावण जलाने से कुछ नहीं होगा। अपने अहंकार के रावण को, मोह को कब मिटाओगे? ये मेरा मोह, ये रावण, ये अहंकार ही ब्रह्म का विनाश है। इसलिए अपने गुरुओं से प्रार्थना करो कि गुरुदेव मेरे इस अहंकार का सत्यानाश करो। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? भगवत प्राप्ति सुनिश्चित होगी। कोई रोक नहीं सकता आपके भगवत प्राप्ति को, कोई नहीं रोक सकता। आज की आखिरी बात सुनिएगा, जो दुखों में टूटता नहीं, जो दुखों में टूटता नहीं, सुख की लालसा में पागल नहीं रहता। हम तो भगवान की पूजा भी छोड़ के भागे हैं अगर ये मालूम पड़ जाए कि नीचे सोना बट रहा है। भगवान जी आपको तो बाद में निला लेंगे, आपको क्या फर्क पड़ना है, आप भी घर में, मैं भी घर में। जो दुखों में टूटता नहीं, सुख की लालसा में पागल नहीं रहता, जो दुख को संभालना सीख गया, जिसका प्राण, ध्यान से सुनो, वस्तुओं में नहीं बसा है, जिसका प्राण वस्तुओं में नहीं, भय जिसको डराता नहीं, क्रोध में जो अपना नियंत्रण नहीं खोता, उसकी बुद्धि मुझसे जुड़ी है। भगवान कहते हैं मैं उनके लिए दूर नहीं। जिसकी बुद्धि स्थित है,
जीवन में संयोग और वियोग, पाना खोना चलता रहेगा। अरे इस शरीर के रिश्तों के लिए हम कितना रोते हैं। अनंत माँ बाप खो चुके, अनंत पति पत्नी भूल चुके। योगी व्यक्ति, शरणागत जीव, गुरु का पक्का शिष्य इन स्थितियों से विचलित नहीं होता। अपनों के द्वारा दिया गया अपमान व्यक्ति को अंदर तक झकझोर देता है। अगर वो अपना हमारी इंसल्ट करे तो अंदर तक दुख होता है। जिस समय व्यक्ति अपनों के प्यार की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, उसी समय साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन जिनकी आत्मा बलवान है, जिन्हें आत्मबल है, वे इन स्थितियों में संतुलन बनाए रखते हैं। महात्मा बुद्ध को एक, ध्यान से सुनिएगा, एक स्त्री उनका सत्संग सुनती थी महात्मा बुद्ध का, और महात्मा बुद्ध को बहुत पूजती थी। उसके पति ने आके महात्मा बुद्ध को गालियां देनी चालू कर दी। तू मेरा घर बर्बाद करा दिया, मेरी पत्नी को मुझसे छुड़ा लिया। सुबह से शाम हो गई। महात्मा बुद्ध शाम को बोले अपने शिष्यों से, इस भैया को थोड़ा भोजन करा दो, ये सुबह से थक गया है। आखिरकार एक ही दिन में शरणागत हो गया। बोला मैंने आपको इतनी गालियां दी। बोला किसको दी? बोले आपको। बोले मैंने तो एक भी नहीं ली, मैंने तो एक भी नहीं ली, तुमने पता नहीं किसको दे दी। ये संसार की ममता मोह आसक्ति, याद रखना, यही हमारे रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ हैं। इसलिए उस परम पिता परमात्मा का स्मरण करने से व्यक्ति आंतरिक दुर्बलताओं को जीत जाता है, जीत जाता है। और आपको भी हमें अपने मन पर विजय प्राप्त करनी है। कभी कभी नारायण की कृपा होती है तो ऐसी कृपा का प्रसाद भगवान सुनवा देते हैं। कल इससे आगे और चर्चा करेंगे। हम में तो लाखों कमियां हैं, हम कमियों की खान हैं। एक एक तोला तोला अपनी कमियों को मिटाते जाओ। शरीर के रोग मर भी जाएंगे तो भी मरना शरीर का सुनिश्चित है। इसलिए शरीर के मरने से पहले आपके मन के रोगों को मारो, तब भगवत प्राप्ति होगी। अब 1 मिनट कीर्तन कीजिए। कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो राधे। कृपा का ही फल तोरा कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो राधे। का घट जाए तोरा कृपा करो राधे, का घट जाए तोरा कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो,
सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया। राधे 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 सबको राधे राधे भाई, सबको राधे राधे। राधे 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 जी, राधे राधे सबको।